FMGE यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। ये मेडिकल टर्म आपने कई बार सुना होगा, खबरों में पढ़ा होगा और अखबारों में इसकी जानकारी भी हासिल की होगी। नोटिफिकेशन इसका आ गया है, एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। अगर आपको इसका हिस्सा बनना है, फॉर्म भरना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि nbe.edu.in यहाँ पर जाना होगा और जाकर अपना 20 मई तक फॉर्म भर देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम है क्या, क्यों कराया जाता है, क्यों ज़रूरी है और कौन कराता है। इसी सवाल के आंसर के साथ इस वीडियो को हम लेकर आ गए हैं और आपको बहुत आसान भाषा में सब कुछ बता देंगे, सब कुछ समझा देंगे, ताकि अगली बार कोई आपसे इसके बारे में कोई सवाल पूछे ना तो आप बेझिझक फटाक से इसका आंसर बता पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और एनबीटी टेकेड के इस खास वीडियो में बहुत स्वागत है आपका। FMGE के बारे में बात हो रही है, यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये एग्जाम है क्या और क्यों ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम है ना, वो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो भारत में मेडिकल लाइसेंस हासिल करने के लिए और भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे तो इसमें ख़ास क्या है? ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मेडिकल की प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो भारत से बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रशिया से या फिर बहुत सारे बच्चे चाइना से मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं। क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि यार वो तो बाहर से पढ़ के आ गए हैं, क्या वो आते ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे? नहीं, यहाँ पर आकर अगर प्रैक्टिस शुरू करनी है, लाइसेंस लेना है, तो उन्हें FMGE एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इसीलिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसके अकॉर्डिंग जो 15 मार्च 2002 या फिर उसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ अस्थायी या फिर स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 13 के तहत जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी कि FMGE वो देना ही पड़ेगा। उन सभी लोगों के लिए, उन सभी डॉक्टर्स के लिए ये मैंडेटरी है। सिर्फ एग्ज़ाम देना काफ़ी नहीं है, उस एग्ज़ाम को पास करना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और आप इसे पास ही नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेडिकल के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इंडिया में और आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो एग्ज़ाम देना और उसे पास करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये बता देते हैं कि हर साल ये एग्ज़ाम आखिर कराता कौन है। तो इस एग्ज़ाम को कराने की जिम्मेदारी NBE यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पास है। NBE क्या करता है कि जो भी इस एग्ज़ाम में योग्य निकलते हैं, यानी जो सफल होते हैं, उन लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं या फिर जो उनके बायोमेट्रिक है, जो फेस ID है, इन सभी चीज़ों का इन पर्सन वेरिफिकेशन के बाद ही स्क्रीनिंग टेस्ट पास होने का सर्टिफिकेट जारी करता है। सो ये था FMGE के बारे में, यानी कि क्या एग्ज़ाम होता है, क्यों कराया जाता है और इसे कंडक्ट कौन कराता है। आई होप बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की, आपको आइडिया हो गया होगा और आपके हर सवाल का आंसर मिल भी गया होगा। अगर आपका कोई जानने वाला या फिर आपका कोई दोस्त आकर आपसे ये कहता है कि विदेश चले जाओ, वहाँ से पढ़ाई कर लो और आके यहाँ डॉक्टर बन जाओ, तो उसे इस प्रोसेस के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में डिटेल ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल आपको लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।